आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में वेदांता के ऊपर। सो वेदांता अनडाउटेडली दोस्तों जो पिछला हफ्ता रहा वो इतना कुछ खास नहीं था। 276.20 पे शेयर बंद हुआ। 3.40 रुपीज़ के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। 1.22% स्टॉक जो है वो नीचे बंद हुआ फ्राइडे के सेशन में। ये जो पिछले 5 दिन थे यानी पिछला हफ्ता था उसमें स्टॉक में कुछ खास तेज़ी देखने को नहीं मिली। और पिछले 1 महीने में कह सकते हैं स्टॉक में आपको 2-2.5% की तेज़ी देखने को मिली है और एक डिविडेंड भी हुआ है। लेकिन वेदांता क्या कुछ बड़ा कर रहा है? अनडाउटेडली अपने आप में क्वेश्चन है, क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा लगातार जो कंपनी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं डेट को लेकर, क्या कंपनी डेट को लेकर कुछ बड़ा करने वाली है? इसके ऊपर हम बात करेंगे एंड जो कुछ खबरें निकल के आई है उसको भी समझेंगे कि कंपनी ने जो किया है इसका मतलब क्या है, राइट? तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो बात करें वेदांता के डेट के ऊपर जो खबरें निकल के लगातार आ रही है। जो खबर निकल के आई थी उसमें यही था कि करीबन 91%, जी हाँ 91% वेदांता के अंदर जो होल्डिंग है वो बेसिकली कंपनी ने प्लेज कर दी है। 91% ऑफ द वेदांताज होल्डिंग इन हिंदुस्तान जिंक इज नाउ प्लेज। ये बात ध्यान रखिएगा, यानी कंपनी के पास, ये बात ध्यान रखिएगा, 100% जैसे होल्डिंग है। 100% मतलब कुछ सरकार की है, लेकिन जो इनकी होल्डिंग है वो तो इनके पास पूरी है। उसमें से कंपनी ने 91% करीबन जो है वो यहाँ पर अपने शेयर्स को प्लेज रख रखा है हिंदुस्तान जिंक के। क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान जिंक का प्रमोटर कौन है? वेदांता है। यानी क्योंकि इनके पास इतनी स्टेक है और जो इन्होंने जितनी स्टेक थी उसमें से 91% जो है वो यहाँ पर प्लेज रखी है। तो वो किसके लिए रखी है? ताकि कंपनी पैसा जुटा सके। और अनडाउटेडली ये खबर काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा लगातार हो क्या रहा है। लगातार आप यही देख रहे हैं कि वेदांता के ऊपर कुछ ना कुछ नई खबरें निकल के आती है। जैसे कंपनी ने हाल ही में एक फंड रेज किया है, राइट? उसके अलावा भी यहाँ पे कंपनी, क्योंकि देखिए उनको अपने डेट ऑब्लिगेशन को टाइम पे फिल करना है, ये बात ध्यान रखिए। फंड्स की ज़रूरत क्यों है? बिकॉज डेट की ऑब्लिगेशन को टाइम पे करिए। अदरवाइज मार्केट में ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे ही ये खबर आई कि ये टाइम पर अपने डेट को चुका नहीं पाए, तो फिर बाजार आपको पता है रिएक्शन किस प्रकार से देगा। और देखिए हाल फिलहाल के अंदर अगर बात करते तो वेदांता ने कभी भी अपने कोई डेट को यहाँ पर ऐसा नहीं कि जो टाइम पे नहीं किया, राइट? कभी भी वो डेट पे, हर टाइम पे कंपनी ने सही समय पे अपने डेट को चुका है और लगातार कंपनी उस इमेज को बना के रखना चाहती है, राइट? लेकिन क्योंकि हाल फिलहाल में आपको पता ही है कि जिस तरह से कंस्ट्रेन है और जिस तरह से कह सकते हैं यहाँ पर पूरा सेक्टर दबाव में है और कंपनी के पास भी कह सकते हैं कि उस तरह से बिजनेस नहीं चल रहा है। और हाल ही फिलहाल में आपको पता ही है कि देखिए एचजेडएल का जो डिविडेंड आया था, फिर जो वेदांता का डिविडेंड आया था, उन दोनों को यहाँ पर वेदांता और डिविडेंड को वेदांता की पेरेंट कंपनी को ट्रांसफ़र किया गया। बेसिकली जो हिंदुस्तान जिंक का था और कुछ वेदांता का प्रॉफिट तो जा वो उस वेदांता की पेरेंट कंपनी को बेसिकली यहाँ पर दिया गया ताकि अपने डेट ऑब्लिगेशन को चुका सके। फिर कंपनी ने फंड रेजिंग की। बीच में कुछ खबरें निकल के आ रही थी कि कंपनी काफ़ी बड़े बैंक्स के साथ यहाँ पर बात कर रही है फंड रेज करने के लिए। तो अनडाउटेडली कंपनी लगातार, ये बात ध्यान रखिएगा, लगातार कंपनी कोशिश कर रही है कि किस तरह से वो डेट को चुकाए। और इसीलिए अभी वेदांता ने करीबन 2.44% ऑफ इट्स इक्विटी होल्डिंग इन हिंदुस्तान जिंक ऑन थर्सडे विद दिस 91% ऑफ वेदांतास 64.92% स्टेक इज नाउ प्लेज। ये बात ध्यान रखिए, जो 65% की हिस्सेदारी है ऑलमोस्ट उसमें से 91% यानी 64.92% स्टेक जो है वो यहाँ पर वेदांता ने प्लेज कर रखी है। तो अनडाउटेडली हम कह सकते हैं कि वेदांता ने एक मेजर पोर्शन, मेजर क्या, पूरा का पूरा ही ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं कि प्लेज रख रखा है, गिरवी रख रखा है। और अब देखते हैं कि वो किस तरह से आगे जाके उसको छुड़वाती है। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अभी क्या है कि कंपनी के पास जो पैसा है उसका यूटिलाइजेशन किस तरह से कंपनी अपने डेट में करती है। बिकॉज अगर उसका सही अगर यूटिलाइजेशन हो गया देन इट्स गुड, बट नहीं हो पाता है तो अपने आप में एक मेजर प्रॉब्लम है। बिकॉज ये बात भी ज़रूरी है कि कंपनी को कितना पैसा चुकाना है ये भी हमको पता होना चाहिए। एक और दोस्तों जो बड़ी बात वेदांता के बाद हिंदुस्तान जिंक के सीईओ अरुण मिश्रा साहब की तरफ से कही गई, उनकी तरफ से यही कहा गया कि अभी भी उन्होंने वो सारे प्लान्स को नहीं किया है। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली जो वेदांता ने प्रपोज किया था कि हिंदुस्तान जिंक उनके फॉरेन जो एसेट्स है उसको बाय कर ले। और अब यहाँ पर जो बयान निकल के आ रहा है हिंदुस्तान जिंक के सीईओ का, उन्होंने ये कहा है कि द कंट्रीज लार्जेस्ट जिंक माइन हैज़ नॉट शेल्व्ड प्लान्स टू एक्वायर ओवरसीज माइंस ऑफ इट्स पेरेंट कंपनी वेदांता। इनफैक्ट इट कंटिन्यूज टू एक्सप्लोर अल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स, ये बेसिकली बताया गया। तो अनडाउटेडली देखिए दोनों कंपनीज जो है वो कोशिश कर रही है कि किस तरह से यहाँ पर एक वे आउट निकल जाए, कि किस तरह से दोनों कंपनी को फ़ायदा हो जाए, दोनों कंपनी अपने डेट को चुका दे, माफ़ कीजिएगा वेदांता को डेट चुका दे और हिंदुस्तान जिंक को सही वैल्यू पे
जो है वेदांता के फॉरेन एसेट्स मिल जाए जिस पे सरकार भी अपोज ना करे, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा हिंदुस्तान जिंक के अंदर सरकार का भी स्टेक है। सो अनडाउटेडली अभी जो कश्मकश लगातार हमको देखने को मिल रही है दोनों यहाँ पर जो फैक्टर है, बट अनडाउटेडली कंपनी की तरफ से तो लगातार यही बयान निकल के आ रही है कि कंपनी काफ़ी पॉजिटिव है और कंपनी को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और कंपनी अपने बॉन्ड्स का पेमेंट जो है वो ऑन टाइम कर देगी। ये बेसिकली कंपनी की तरफ से बयान निकल के आ रहा है। बट अगेन जो चीज़ें दिख रही है उसके ऊपर भी बात करना काफ़ी अहम हो जाता है। बाकी इसमें डेफिनेटली आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि वेदांता में करना क्या चाहिए। देखिए, दो चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी, दो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में बात करने वाला हूँ। देखिए, पहला तो ये है कि क्लैरिटी मिले, बिकॉज आप एज ए इन्वेस्टर चाहते क्या है कि मुझे पता रहे कि हाँ मेरी कंपनी कर क्या रही है। जैसे मैं कोई भी कंपनी में अगर पैसा लगाऊंगा तो मैं ये चाहता हूँ कि कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से क्लैरिटी मिले, बिकॉज जो भी सिचुएशन है वो डेफिनेटली एट द एंड इफेक्ट किसको करेगी, एक शेयर होल्डर के पैसे को, बिकॉज आपने जो पैसा लगा रहा है उसके ऊपर क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये ज़रूर है कि कंपनी की तरफ से क्लैरिटी निकल के आए, और वो निकल के आ रही है ज़रूर, इसमें कोई डाउट नहीं है। कंपनी लगातार कह रही है, आपको पता ही कि कंपनी की तरफ से जो स्टेटमेंट निकल के आते हैं, अनिल अग्रवाल साहब की तरफ से भी जो स्टेटमेंट निकल के आते हैं वो ये कहते हैं कि वो काफ़ी होपफुल है और उनको ऐसा कोई दिक्कत दिखती नहीं है। बट ये है कि दोस्तों बाजार में जो स्पेकुलेशन लगता है वो भी अपने आप में एक फैक्टर काफ़ी प्ले करता है। अनडाउटेडली देखिए, सारे स्पेकुलेशन अपने आप कह सकते हैं कि ख़त्म हो जाएंगे जब कंपनी अपने डेट का पैसा चुका देगी, ऑब्लिगेशन को पूरा कर देगी। बट अगेन क्वेश्चन यही निकल के आता है कि वो कब तक करेगी, ये क्वेश्चन जो है वो सबके सामने है। बिकॉज इस क्वेश्चन का आंसर अगर मिल जाता है तो चीज़ें सब कुछ सही है, बट इसका नहीं मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ पर डाउन साइड पता ही है आपको कि वो ओपन हो जाती है। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर यही है कि देखिए, हाल फिलहाल के अंदर जो लगातार कंपनी जिस तरह से पैसे को रेस कर रही है, इससे ये कॉज ऑफ कंसर्न पैदा होता है कि यहाँ पर कंपनी के पास भी उतना पोटेंशियल कैपिटल नहीं है जिससे वो उसके डेट को पूरा कर सके, राइट। ये एक अपने आप में सच बात है, वरना कंपनी इतना पैसा रेस करती नहीं, लेकिन वो लगातार रेस इसीलिए कर रही है। एक और बात आप इसमें जोड़ सकते हैं कि वो जो बाद में जो अभी डेट लिया जाएगा उसको कब कंपनी पे करेगी, वो भी एक क्वेश्चन हो सकता है। तो ये है कि एक पूरा देखिए डेट का साइकिल आप कह सकते हैं कि पहले इससे लोन लिया, फिर उसको लोन चुकाने के लिए, फिर उससे लोन लिया, फिर इसको चुकाने के लिए, और फिर दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, लगातार ये जो डेट का गोला है वो चलता रहता है, और ये लगातार दोस्तों चलता रहता है, तो यहाँ पर कंपनी फंस जाती है। तो ऐसी चीज़ों में कंपनी ना फंसे इसकी हम अपेक्षा करते हैं, बट अगर ऐसा हो जाता है तो ये भी अपने आप में काफ़ी चिंता वाली बात होगी। बट अगेन अभी सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ वो स्पेकुलेशन है, इस पर हमको देखना होगा कि कंपनी की तरफ से क्या स्टैंड रहता है। बाकी अगर स्टॉक की बात करें तो देखिए, पिछला एक महीना कह सकते हैं स्टॉक के लिए बढ़िया रहा, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा इसमें एक अच्छा खासा डिविडेंड भी आ गया। पिछला 6 महीना स्टॉक में कह सकते हैं कि आपको उस प्रकार की कुछ खास तेज़ी देखने को नहीं मिली, लेकिन ओवरऑल ये बात ध्यान रखिएगा, वेदांता अगर कोई भी लॉन्ग टर्म की बात करता है तो वेदांता मैं ये मानता हूँ कि देखिए वो बहुत ताबड़तोड़ रिटर्न्स वाली कंपनी नहीं है, लेकिन अगर आपको डिविडेंड डील अच्छी चाहिए, क्योंकि ये 25% की डिविडेंड डील पैदा देता है। 25% की डिविडेंड डील अपने आप में काफ़ी जोरदार होती है, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा इतना तो किसी का भी रेट नहीं होता। 25% का ये जो आपको डिविडेंड डील अगर देता है, और अगर डिविडेंड के हिसाब से आपको कंपनी लेनी है तो बिल्कुल बढ़िया है। रिटर्न्स भी बहुत बार देखिए 25% नहीं मिल पाते, लेकिन ये 25% की डिविडेंड यील्ड ही आपको दे देता है, तो ये तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खास बात है। तो अगर आपको सिर्फ डिविडेंड के लिए लेना है तो ये स्टॉक काफ़ी बढ़िया है। ये है कि देखिए लॉन्गर टर्म की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए कंपनी में ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट एक मेजर कंसर्न क्या है हाल फिलहाल में कंपनी के डेट को लेकर। बाकी कंपनी के दूसरे प्रोजेक्ट्स निकल के आ रहे हैं, जैसे आपको पता ही है अभी सेमीकंडक्टर के ऊपर काफ़ी बात चल रही है, अब देखते हैं वो कौन से स्टेज तक पहुंचा है, वो भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है। बट अगेन ये सारे फैक्टर्स काफ़ी प्ले करते हैं रोल। तो ये है कि चाहो तो आप इसको अगर हिस्सा बना के रखो, बिकॉज 25% की डिविडेंड डील देता है, इसी को मान के अब बने रहिए। तो इस वीडियो में तो इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।